नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 5 दिसंबर 2021, दिन रविवार, और आज हम 4 और 5 दिसंबर के छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के कल्याण एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस राज्य को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के कल्याण एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 दिसंबर 2021 अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड प्रदान किया। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किए। इसके तहत बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ब्रेल प्रेस को उत्कृष्ट कार्यों के लिए, स्थानीय निकाय की श्रेणी में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण निर्माण एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए तथा दिव्यांगजन को रोजगार के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी एजेंसी की श्रेणी में निजी या गैर सरकारी संगठन या कार्यालय के लिए समता कॉलोनी रायपुर के नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को बेल प्रेस के पाठ्यक्रम पुस्तक, साहित्य एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों के साथ ही सुगम्य पुस्तकालय अंतर्गत ई पुस्तकालय में ऑनलाइन शिक्षण में उल्लेखनीय कार्यों के लिए बेल प्रेस बिलासपुर को नेशनल अवार्ड मिला है। बिलासपुर स्थित बेल प्रेस ने दृष्टिबाधितों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री साहित्य तैयार करने के साथ ही निर्वाचन हेतु मतपत्र भी तैयार किया है। इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर में दिव्यांगजनों के लिए सड़क, भवन, सार्वजनिक स्थल तथा अन्य स्थानों पर बाधा रहित वातावरण निर्माण करने, दिव्यांगजनों के लिए शौचालय निर्माण आदि कार्यों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं समता कॉलोनी रायपुर में नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP द्वारा श्रवण बाधित दिव्यांगजन व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ने के लिए नुक्कड़ टी कैफ़े का संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। इसमें श्रवण बाधित व्यक्तियों द्वारा जन सामान्य को अपनी सेवाएं दी जा रही है। समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक वातावरण के दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्स ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रायपुर में किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अभी वर्तमान में बायोकेमिस्ट्री क्षेत्र में हुए शोधों के जरिए अनेक लाइलाज बीमारियों का उपचार भी संभव हो पाया है। अभी कोरोना काल का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान भी की गई है। इस दौरान विशेषज्ञों से आग्रह किया गया है कि इसकी पहचान और बचाव के उपचार ईजाद करें तथा इस बीमारी से देश और प्रदेश को बचाने में मदद करें। अगला प्रश्न है, भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संबित पात्रा को। भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। इसके साथ IAS अधिकारी जी कमलावर्धन राव ITDC के प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे। भारत पर्यटन विकास निगम पर्यटन मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक आतिथ्य, खुदरा और शिक्षा कंपनी है। इसके पहले पात्रा ने ONGC स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया था। बता दें कि भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृति परिषद का गठन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को एक सशक्त अभिव्यक्ति देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, साहित्य, लोक भाषा एवं बोलियां, संगीत, नृत्य, नाटक, रंगमंच, चित्र एवं मूर्तिकला, सिनेमा, आदिवासी एवं लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन, लोकोत्सव आदि के आयोजन के साथ ही विविध विधाओं से संबंधित शीर्षस्थ विद्वानों को सम्मानित और उन्हें प्रोत्साहित करेगी।
राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की परंपराओं, संस्कृति और लोक कला को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल और संस्कृति मंत्री इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। परिषद के कामकाज की विशिष्टता को देखते हुए राज्य में कला संस्कृति में गहरी रुचि रखने वाले तथा अपनी कला के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखने वाले लोगों को परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह परिषद राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को देश दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए काम करेगी। नवगठित छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद की कई महती जिम्मेदारियां हैं। इसमें सांस्कृतिक विरासतों की पहचान एवं उसका संरक्षण, संवर्धन और विकास, सृजनशील संस्कृति के लिए मंचों तथा कला संग्रहालयों एवं वीथिकाओं का विकास, राज्य में राष्ट्रीय स्तर के मंचों की स्थापना और आयोजन के लिए पहल करना शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अंजू बॉबी जॉर्ज को। महान भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को देश की प्रतिभा को संवारने और लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। बता दें कि 2016 में उन्होंने युवा लड़कियों के लिए एक खेल अकादमी बनाई थी। इसके माध्यम से उन्होंने भारत को खेलों में आगे बढ़ाने में मदद की है और साथ ही अधिक महिलाओं को भी उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उन्हें लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बता दें कि 2003 के संस्करण में लंबी कूद में कांस्य के साथ विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाली अंजू एकमात्र भारतीय हैं। इसके अलावा उन्होंने 2005 में वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था। राज्य के किस स्थान में वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम का स्थापना किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अटल नगर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बच्चों का जन्म दर घटकर कितना हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1.8। अगला प्रश्न है, कांतार बी ब्रांड्स इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी ब्रांड में कौन प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमेजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भूपेश बघेल को। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध का निर्माण कर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, श्री बालाजी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है रायपुर में। श्री बालाजी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल रायपुर भाठा गांव में स्थित है। इसे 49 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ में तैयार किया गया है। यह राज्य का पहला सुव्यवस्थित बस स्टैंड है। दूसरा प्रश्न है, तेलंगिरी बांध किन दो राज्यों के मध्य विवादित है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य। तेलंगिरी बांध छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य के मध्य विवादित है। तेलंगिरी इंद्रावती की सहायक नदियों में से एक है। तेलंगिरी नदी पर उड़ीसा ने बांध निर्माण पूर्ण कर लिया है। इस नदी पर बांध बनाने के बाद इंद्रावती नदी में जल संकट के गहराने की आशंका बढ़ गई है, जिसके कारण इसके मध्य छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा के मध्य विवाद खड़ा हो गया है। तीसरा प्रश्न है, नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए सुकमा जिला द्वारा बनाए गए महिला पुलिस दस्ते का क्या नाम है? इसका आंसर है दुर्गा फाइटर्स। राज्य में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए सुकमा जिला द्वारा बनाए गए महिला पुलिस दस्ते का नाम दुर्गा फाइटर्स है। इसमें 32 सदस्यीय महिला पुलिस कर्मियों का दस्ता शामिल है, जिसे दुर्गा फाइटर्स नाम दिया गया है। इसी तर्ज पर 2 वर्ष पहले भी दंतेवाड़ा जिले में दंतेश्वरी फाइटर्स बनाया गया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल ट्राईफूड पार्क कहाँ किस जिले में बनाया गया है? दूसरा प्रश्न है, देश के 44 शिक्षकों में से एक छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?